जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट टाइम हमने जो डोमिनोज इफ़ेक्ट के बारे में हमने सिर्फ एक सिंपल डिस्कशन की थी। तो आज हम उसके बारे में प्रॉपर जो है ना, यानी कि उसका पहला हिस्सा हम आज पढ़ेंगे। उसमें आपको बताया जाएगा कि मार्केट बेसिकली हमारे पास इंस्ट्रक्चरली क्या करती है, उसमें मार्केट के अंदर इफ़ेक्ट्स कौन से पैदा होते हैं। बेसिकली डोमिनोज कहते हैं किस चीज़ को है। बेसिकली डोमिनोज उस चीज़ को कहा जाता है जो छोटे से पैटर्न या छोटे से वे, यानी कि छोटी सी तब्दीली किसी भी बड़े तब्दीली को जो है ना उसका मौसर बनती हो, उसकी वजह बनती है। यानी कि मिसाल के तौर पर देख लें कि जी आहिस्ता आहिस्ता सर्दी बढ़ती है और वो बढ़ती जाती है और फिर एकदम से इतनी सर्दी हो जाती है कि आप लोग भी इसे महसूस कर सकते हैं। इसी तरह मार्केट में भी कुछ इस तरह के हालात हैं कि यकदम अगर मार्केट का अगर इफेक्ट किसी अपर लेवल पे या मार्केट का इफेक्ट किसी भी लोअर लेवल पे बन रहा हो, तो उसमें क्या होगा कि आपकी मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत बुरी तरह से मुतासिर होगा। उसका इफेक्ट आपको कैसे पता चलेगा? मार्केट के लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट से। मार्केट के लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट से, यानी कि जैसा कि अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये मार्केट का लोएस्ट पॉइंट है। अब यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर में क्या आ रहा है जी? स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेडिंग में हमारे पास ये आ रहा है शॉर्ट कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि जिसे हमने पहले शॉर्ट कैंडलस्टिक पैटर्न यानी कि चीट कैंडलस्टिक पैटर्न के नाम से पढ़ा था, जो कि डोमिनोज इफेक्ट को एक डिस्क्रिप्टली जो है ना इसको एक्सप्लेन करता है, इसको बताता है कि मार्केट जो है अब नेक्स्ट जो है इंडिविजुअलिटीज मूव क्या करने वाली है, मार्केट के अंदर इफेक्शन किस तरह आनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपको बताएगा डेट वाइज के अब मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट है साल का और लोवेस्ट पॉइंट है या मिड पॉइंट है। एक बात का खास ख्याल रखिएगा, जब भी मार्केट मिड पॉइंट्स में होती है तब मार्केट जो है प्रॉपर जो है बेस प्रॉपर पॉइंट में मार्केट स्ट्रक्चर आपको आइडेंटिफाई कभी भी नहीं होगा। इसके बाद बेसिकली ये है कि मार्केट या तो अप ट्रेंड जा सकती है या मार्केट डाउन ट्रेंड जा सकती है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप ये गौर कीजिएगा, ये फोकस कीजिएगा कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर आप जिसको फॉलो कर रहे हैं, जिस चीज़ को आप देख रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर किस तरफ मूव कर रहा है। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले शिट कैंडलस्टिक पैटर्न आया, शॉर्ट कैंडलस्टिक पैटर्न आया। शॉर्ट कैंडलस्टिक पैटर्न आने के बाद उसने हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दिया कि मार्केट की क्या है, सबसे लोवेस्ट प्राइस वैल्यूज है। क्या प्राइस वैल्यूज है? सबसे लोवेस्ट प्राइस वैल्यूज हैं, जिसके बिना पर मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया। मार्केट ने क्या किया? अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया, मार्केट ने स्ट्रक्चर डाउन किया, उसे गिराया है। उसके बाद यहाँ पे उसने इफेक्ट दिया, एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट दिया। लेकिन इससे पहले भी उसने आपके पास एक इफेक्ट दिया। क्या इफेक्ट दिया है? ये देखें, मार्केट के अंदर उसने सबसे पहले एक और इफेक्ट दिया है आपके पास, मिड टर्न इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया कि बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअली मूव ली, अप गई साइड ट्रेंड में, यानी कि अब उसने यहाँ पे आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया कि मार्केट जो है अब अपने हाईएस्ट पॉइंट से, यानी कि अपने हाईएस्ट पॉइंट से अब मार्केट लोवेस्ट पॉइंट में आ गई है। लोवेस्ट पॉइंट में मिड तक आ गई, यानी कि एंड तक आ गई। इसके बाद क्या होगा? मार्केट के अंदर आपके पास एक अप ट्रेंड शॉर्ट बना, जिसमें आप शॉर्ट ट्रेड्स कर सकते हैं करेंसी की बेस को देख के, करेंसी के स्ट्रक्चर को देख के। और यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कि साइडवे ट्रेंड बन रहा है, यानी कि अब आपको आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि यहाँ पे खतरा है। क्या है? खतरा है, या तो मार्केट मजीद ऊपर जाएगी या मार्केट मजीद नीचे जाएगी। लेकिन देखे ना, किसी भी चीज को चढ़ने के लिए, यानी कि उतार ऊपर जाने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा गिरना पड़ता है, चढ़ के गिरना पड़ता है, फिर नीचे आके फिर ऊपर की तरफ जाती है। कभी भी मार्केट प्रॉपरली तरीके से यकदम से ऊपर नहीं जाएगी। उसके पीछे आपको इफेक्ट जरूर नजर आएगा, डोमिनोज इफेक्ट एक जरूर नजर आएगी कि मार्केट यहाँ से ब्रेक कर रही है। और उस इफेक्ट को हमने आइडेंटिफाई कैसे करना है कि यानी कि जिस जगह पे छोटे छोटे मूव्स बन रहे हैं हमारे पास, लिटरली छोटे छोटे मूव्स बन रहे हो, तो वहां पर जाके हमने जो है इफेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। इफेक्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद हमने जो है मार्केट की तरफ जाना है। अब यहाँ पे उसने आपको सिंगल इफेक्ट यहाँ पे दे दिया, फर्स्ट पैटर्न इफेक्ट। एंड देन सेकंड उसने आपको यहाँ पे दे दिया कि भाई ये मूव करने के बाद, ये मूव अप टर्न करने के बाद उसने फिर यहाँ पे डाउन मूव दी और उसके साइड ट्रेंड में भी साइड वे ट्रेंड दिया, यानी कि साइड वे ट्रेंड दी। यहाँ पे उसने प्रेशर आइडेंटिफाई कर रहा है कि अब यहाँ पे सेलर्स और बायर्स का प्रेशर इक्वल है। ठीक है, अब जब भी मार्केट में ये कंडीशन बनती है उसके बाद मार्केट ब्रेक करती है किसी भी मूव में, यानी कि अगर यहाँ पे मार्केट बाई में खड़ी होती है, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पे होती, तो ये क्या करती? अपवर्ड जाके फिर डाउनवर्ड आती, अपवर्ड जाके फिर डाउनवर्ड आती। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये मार्केट लोवेस्ट पॉइंट पे थी, अपवर्ड गई है, फिर थोड़ी सी डाउनवर्ड आई है, और यहाँ से उसने इफेक्ट क्रिएट किया। यानी कि मार्केट के अंदर अब यहाँ पे न्यू इनफैक्ट इन्वेस्टर्स आए हैं। ये बनने की वजह क्या है इसकी बताता चलो मैं आपको। बनने की वजह यही है कि मार्केट के अंदर जो है अपना इफेक्ट जो है वो
आइडेंटिफाई कर रही है, क्या कर रही है, अपना मार्केट के अंदर इफेक्ट आइडेंटिफाई कर रही है, उसको रिलोकेट कर रही है कि अब मार्केट ने किस तरफ नेक्स्ट मूव बनानी है, मार्केट ने नेक्स्ट मूव किस तरफ बनानी है, तो हमें आइडेंटिफाई करेगी हमारा डोमिनोज इफेक्ट और कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर। जिस जो बेसिस हमने स्टार्टिंग में पढ़ी है, यानी कि जिसमें मैंने आपको बताया कि कैंडलस्टिक बेसिकली है कि उसके बाद स्ट्रेटजीज थी, उसके बाद साइकोलॉजी ऑफ मूवमेंट माइंड्स था। तो उसमें हमने पढ़ा था चीट कैंडलस्टिक पैटर्न। चीट कैंडलस्टिक पैटर्न ही असल में डोमिनोज इफेक्ट बनने की वजूहत है। जब भी मार्केट में को ब्रेक करना होगा तो वो स्ट्रॉन्ग वे में बनाएगा, एक लंबा वे पीरियड देगा, उसमें ब्रेक करेगी मार्केट, उसके बाद फिर मार्केट क्या है कि अपने स्ट्रक्चर की तरफ रन आउट होना शुरू हो जाएगी, क्या करेगी। अब यहाँ पे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इसने साइडवे ट्रेंड दिया, फिर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक साइडवे ट्रेंड दिया, और स्ट्रक्चर आपको आइडेंटिफाई कर रहा है कि मार्केट लोवेस्ट पॉइंट से अब हाईएस्ट पॉइंट पर जा रही है, यानी कि इस साल के मिड की जो गिरी हुई सतह है मार्केट की, वो ये है, और अब अप ट्रेंड सतह जो है इसकी बढ़नी है, वो कौन सी है, अब आपके सामने है। यहाँ से मार्केट ने क्या किया जी, 6 जून को हमारे पास मार्केट ने इस टाइम में आके यहाँ पे कंप्लीटली उसने अपना मूव चेंज किया, क्यों, क्योंकि उससे पहले भाई हाफ था, उससे पहले क्या था, अपना लोवेस्ट पॉइंट पे थी मार्केट अपने, यानी कि 2022 के जो साल है उसकी स्टार्टिंग के मिड से लेकर अब तक की, यानी कि लोवेस्ट सतह पर थी, क्या थी, सबसे गिरी हुई सतह पर थी, ये देखें सबसे निचली लेवल पे थी, और यहाँ पर भी आके वो प्रॉपर सिर्फ साइड वे ट्रेंड ज्यादा दे रही थी, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं दे रही थी, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक होने वाला था। इन्वेस्टर्स ने क्या किया कि 2023 से आने आने से पहले पहले अपनी इन्वेस्टमेंट इस कदर स्ट्रॉन्ग की है कि 2022 के एंड उनके लिए प्रॉफिटेबल साबित हुआ। ठीक है ना, यहाँ पर अगर आप जैसे छोटे छोटे ब्रोकर्स या बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, और जो मार्केट को आइडेंटिफिकेशन देते हैं, वो लोग शामिल हो जाएं और मार्केट को जो है प्रॉपरली आइडेंटिफाई करते हुए लेते जाएं, तो मार्केट क्या करेगी, आपको प्रॉफिट ही देगी। अब जैसा कि मार्केट ने अपनी मूव इस लेवल तक ली, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, अपनी मूव इस लेवल तक लेने के बाद यहाँ तक मार्केट गई, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर उसने क्या बताया कि जी भाई अब मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज भी हो रहा है, क्या हो रहा है, मार्केट का जो बेसिकली ट्रेंड है वो चेंज भी हो रहा है, लेकिन हमने मूव किस में देखनी है, हमने मूव देखनी है लॉन्ग टाइम फ्रेम में, कि मूव असल में क्या मार्केट की, यानी कि इफेक्ट जो हमारे पास डोमिनो इफेक्ट क्रिएट हुआ है, डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होने के बाद बेसिकली मार्केट जा किस तरफ रही है, बेसिकली मार्केट जा किस तरफ रही है, और इसने क्या नया जो है आइडेंटिफिकेशंस देनी है, और इसके बाद मार्केट का स्ट्रक्चर हमें क्या आइडेंटिफाई करेगा कि भाई मार्केट ने अब इस तरफ को जाना है। अब H4 के मुताबिक आप देख लें तो डोमिनोज इफेक्ट जो है आपके पास वही से स्टार्ट हुआ, ठीक हो गया, जून से, ये देखिए यहाँ से उसने वैल्यूज उठाना शुरू की है, दिस इज अ टू वे पैटर्न्स, क्या हो गया, टू वे पैटर्न्स उसने आपको दे दिया कि यहाँ तक मार्केट एटलीस्ट आई है, अब मार्केट की मूव बदलेगी, क्या होगा, मार्केट की मूव बदलेगी, यानी कि इसे हमने काउंट करना लॉन्ग टाइम फ्रेम ट्रेडिंग में, जो हमारी दिनों के सबसे ट्रेड चलेगी, ठीक है। लेकिन आप इसको शॉर्ट टाइम फ्रेम में कैसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए आपको जो है ना शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाके उसके इफेक्ट्स क्लियर करने होंगे, स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको पकड़ना होगा। स्ट्रक्चर के हिसाब से हम कैसे पकड़ेंगे, यानी कि जैसे कि आप अगर यहाँ 15 मिनट के चार्ट हम शो करें तो ये आपके पास एक स्ट्रक्चर आ गया, साइड में ट्रेंड का स्ट्रक्चर आ गया, यहाँ पे वो क्या कर रहा है जी, आपको सेल और बाई दोनों की मूव एक साथ बता रहा है, क्या कर रहा है, सेल और बाई दोनों की मूव आपको एक साथ आइडेंटिफाई कर रहा है, यानी कि उसने यहाँ पे आके बता दिया कि सेलर्स और बायर्स का प्रेशर इक्वल है, अब कोई एक गिरेगा, अब कोई एक गिरेगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, यानी कि अगर यहाँ मार्केट है तो वो ये सिचुएशन बना के गिर के फिर ऊपर जाएगी, और अगर मार्केट ऊपर हो तो ऊपर जाके अब ये मार्केट नीचे गिरेगी, और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि मार्केट ने अब अपने नेक्स्ट मूव ट्रेंड पे आना है, क्योंकि हर साल मार्केट जो है एटलीस्ट 200 पिप्स यानी कि 200 पॉइंट्स सॉरी 200 पॉइंट से 500 पॉइंट्स तक इंक्रीज होती है, यानी कि उसकी शेयर वैल्यूज में इजाफा होता है, लोग उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। हर मार्केट की आप शेयर वैल्यूज देख लें, पिछले साल में सब कुछ होगी और इस साल में कुछ होगी, जैसा कि लास्ट ईयर में जो है इसका पॉइंट ऑफ वैल्यू 1 से ऊपर था, अब इसका पॉइंट ऑफ वैल्यू 2 के करीब पहुंच चुका है, और इस साल में 2 को क्रॉस कर हर साल हर चीज की बढ़ोतरी होती है, आपकी उम्र में हर साल जो आपकी सेहत पे भी अवसरात बनते हैं, तो इसी तरह से मार्केट भी सेम इसी इफेक्ट्स पे काम करती है कि उसने बेसिकली जाना किस तरफ, नेक्स्ट मूव क्या बनानी है, नेक्स्ट मूव में आइडेंटिफिकेशन क्या करनी है कि मार्केट में असल अब होने के वाला है। अब मैंने आपको बता दिया कि डोमिनोज इफेक्ट की जो यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है लाइव मार्केट में इस वक्त,
ये आइडेंटिफाई है सबसे पहला जो हमारे H4 के मुताबिक हमारे पास सामने आ रहा है कि मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ पे सेलर्स और बायर का प्रेशर इक्वल कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसके बाद मार्केट नेक्स्ट मूव क्या ले रहा है, ठीक है। और डोमिनोज इफेक्ट का जो बेसिकली मूव है वो कभी भी ये चीज में जो अप ट्रेंड रेगुलर ट्रेंड अप में हो वहां पे कभी भी काम नहीं करेगा। वहां पे क्यों? क्योंकि यहाँ से इसका इफेक्ट स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे जाके जब वो साइडवे ट्रेंड क्लियर साइडवे ट्रेंड देगा, यानी कि प्रॉपर एक आइडेंटिफिकेशन वन लाइन देगा, तो तब हमारा डोमिनो इफेक्ट स्टार्ट होगा कि अब मार्केट का प्रेशर गिरेगा, लेकिन उससे पहले वो ब्रेक करेगा एक दफा। इसी रूल को एक दफा वो जरूर तोड़ेगा, इसी रूल को वो एक दफा जरूर तोड़ेगा। और ये देख के उसने तोड़ा, मार्केट ऊपर गई। अब मार्केट का यहां से मूव नेक्स्ट पता चलेगा इसके साइडवे में जाने के बाद। अब मार्केट को हमने देखना है, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल बनी है इसने मार्केट को ब्रेक थ्रूअर दे दिया है, यानी कि इसमें बायर का प्रेशर इंडिकेट करके उसके बाद मार्केट को सेल प्रेशर में आइडेंटिफाई किया है। तो इसके बाद अब मार्केट क्या आ गई, अब हमारे पास मार्केट ये डिस्को डांस करेगी, इसके बाद मार्केट नीचे आना शुरू, क्योंकि डोमिनोज इफेक्ट की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। द टू साइड वे यू, उल्टा यू, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या होगा कि आपके पास एक वी, डब्ल्यू की शेप में डबल वी बनेगा और सिंगल यू बनेगा। इसकी पहली जो पहचान है, जो मेन पहचान है, ये है। और उससे पहले, सॉरी, ये दूसरी पहचान होगी, उससे पहले ये है इसकी फर्स्ट पहचान कि आपके पास साइडवे ट्रेंड वन लाइन पैटर्न में बनेगा। क्या बनेगा? वन लाइन पैटर्न में आपका साइडवे ट्रेंड बनेगा। अदरवाइज जो है इसको आइडेंटिफाई आप नहीं कर सकते। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जितना हो सके मार्केट को प्रॉपरली देखते हुए, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझते हुए आपने ऊपर की तरफ जाना है और इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ने की कोशिश करनी है, ज्यादा इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। देखिए, जितना आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे, जितना आप इसको देखेंगे, मार्केट को मूव को, मार्केट के स्ट्रक्चर को, मार्केट के ब्रेक थ्रूअर्स को, उतना ही आपको प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन मिलेगी मार्केट के नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसकी बनने की वजूहत क्या है? इसकी बनने की वजूहत ये है कि या तो मार्केट में यक जो है ना, मार्केट में बायर्स का ना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, या फिर मार्केट में सेलर्स का ना स्टार्ट हो जाए, या फिर मार्केट में सेलर्स का ना स्टार्ट हो जाए। और जब वो साइडवे ट्रेंड ब्रेक करे उसके बाद ही वो ये काम करेगी। क्या होगी? उसके बाद ही ये काम करेगी, जैसा कि यहाँ पे साइडवे ट्रेंड बनाया है। अब इससे पहले आप जिस जगह पर भी उठा के देख लें, मार्केट ने जिस जगह पर डोमिनेट फैक्ट की शुरुआत की, सबसे पहले उसने आपको साइडवे ट्रेंड दी है। अब अगर आप इसे कहें कि जी ये साइडवे ट्रेंड है, तो ये इट्स नॉट अ साइडवे ट्रेंड, ये प्रॉपर मार्केट आइडेंटिकेट कर रही है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, जो है अपने नेक्स्ट मूव को क्लियर कर रही है, नेक्स्ट क्लियर कर रही है और उसने ऊपर की तरफ जाना है। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है जी, कोई आपको साइडवे ट्रेंड नहीं दिया, प्रॉपर इंडिकेट कर रही है। यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पे आके ऊपर गई है, कोई डोमिनो इफेक्ट नहीं है। डोमिनोज इफेक्ट या तो मार्केट को हाईली प्रेशर पे ऊपर लेके जाएगा अचानक से, या हाईली प्रेशर से नीचे लेके आएगा। और शॉर्ट टाइम फ्रेम में हमने डोमिनोज इफेक्ट को पर मिनट के हिसाब से देखना है, यानी कि अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं तो हमने उसको देखना है कि हमारे जो एक हफ्ता जो हमारा वीक स्टार्ट हुआ है, इसके पिछले वीक में अगर हम रेटिफाई करें तो यहाँ पे डोमिनोज इफेक्ट जो है, स्मॉल डोमिनोज इफेक्ट का जो असरात हैं, जो साइडवे ट्रेंड यानी कि चेन कैंसिल पैटर्न के बेस पे बने हैं, वो बेसिकली क्या है। हमारा जो बेसिकली काम है, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं रैपिड फायर स्ट्रेटजी पे, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे काम करते हुए रैपिड फायर स्ट्रेटजी को फॉलो करना है और उस पर काम करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। तो हम है हमने सॉरी इसी रूल्स को फॉलो करना है, ताकि हमें पता चल सके कि मार्केट जो स्ट्रक्चर बना रही है उसको बेस पे हमने कितनी मूवमेंट करनी है, ठीक है। अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि जितना हो सके आप साइकोलॉजी को वर्क करें, साइकोलॉजी पर काम करें, क्योंकि साइकोलॉजी जो आपको कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी आपको वही बताएगी कि मार्केट का प्रेशर क्या है, ठीक है। अब आप ये देख लें कि लास्ट जून के बाद, यानी कि मार्केट ने अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर है, वो चेंज इसीलिए वजह से किया था। अब ये देखें, मैं आपको दिखाता चलूँ, लास्ट ईयर जो डोमिनोज इफेक्ट बना है वो बना था जी आपके, जो है क्या कहते हैं, 2021 में उसकी स्टार्टिंग हुई थी 24 नवंबर को, 24 नवंबर को, क्योंकि मार्केट लोवेस्ट पॉइंट पे थी। देखो ना, मार्केट लोवेस्ट पॉइंट पे थी, उसने ऐसा गिराते हुए जाना, फिर उसके बाद क्या हुआ, हाईएस्ट से गिरी, लोवेस्ट में आई। ये उसने बनाया साइडवे ट्रेंड, एक स्ट्रॉन्ग साइडवे ट्रेंड। क्या किया उसने? स्ट्रॉन्ग साइडवे ट्रेंड किया, ये देखिए। फिर उसके बाद मार्केट ने अप ट्रेंड मूव लिया, फिर नीचे की तरफ गिरी, ठीक है। साइडवे ट्रेंड यानी कि हमारे पास डोमिनो इफेक्ट की शुरुआत हो चुकी है, वहां पे लोवेस्ट पॉइंट है। तो हमने अब क्या करना है कि मार्केट आइडेंटिफाई करना है कि अब ये कितने पावर वैल्यूज तक ऊपर जाके फिर गिरेगी, और फिर से इसने दोबारा उठा, फिर से इसने
दोबारा उठ रहा है, तो हमारा काम है कि हमने पर कैंडल इस पर ट्रेड करना है। ठीक है, यहाँ पर भी उसने सेम यही किया है, आपको एक वी शेप दी है H4 के ट्रेंड में, उसके बाद फिर से नीचे की तरफ आई है। जैसे क्या किया उसने, नीचे की तरफ आया, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंस इफेक्ट क्लियरली उसने जो है ना बनाया है, लेकिन उसमें टाइम फ्रेम ज्यादा दे दी है, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए बना है वो। ये जो मेथड आपके पास सामने आ रहा है बेसिकली ये बहुत ही ज्यादा लंबा है, बहुत ही ज्यादा लंबे मेथड में आ रहा है। यानी कि अगर यहाँ तक आता तो फिर मार्केट ने यहाँ से मूव करके यहाँ पे जाना था, लेकिन ये बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक साइडवे ट्रेंड रहा है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा लंबे टाइम तक ये साइडवे ट्रेंड में रहा है, जिसकी वजह से ये ब्रेक कर रहा है, अगेन एंड अगेन ब्रेक करेगा, क्योंकि मार्केट ऊपर जाने के लिए प्रॉपर जो है सीढ़ी इस्तेमाल नहीं करती, हमेशा टूट कर ही जाती है। ठीक है, तो उसकी इफेक्शन जो स्टार्ट हुई है, बेसिकली जो इफेक्शन उसकी स्टार्ट हुई है, यहाँ पर आके उसने अपना मूव दिया है नेक्स्ट शॉर्ट मूव्स। ये है शॉर्ट मूव्स। जैसे कि मैंने बताया था कि लंबे टाइम फ्रेम में जब चल रही मार्केट साइड उसी पैटर्न में ज्यादा जाने के चांसेस है, लेकिन अगर वो शॉर्ट पैटर्न में आकर तो क्लियरली बन रही है, ठीक है, क्लियरली बन रही है, उसके बाद उसने मूव दिया, एग्जैक्ट मूव दिया, उसके बाद फिर ये कि आप ट्रेड करते वक्त आपके अंदर डर ना हो। देखो, जितना ज्यादा आप डर अपने अंदर पैदा करेंगे उतनी आपकी ट्रेड बेकार जाएगी, उतना आप मार्केट को स्ट्रक्चरली तौर पे नहीं दे सकेंगे, और फिर आपके लॉसेस होने के चांसेस क्या हैं, ज्यादा हैं। तो कोशिश कीजिएगा जितना हो सके अपने आप के मूव्स और अपने अंडरस्टैंडिंग समझिए, और लॉन्ग टाइम फ्रेम से की निस्बत आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम में जो साइडवे ट्रेंड्स हैं, जो पैटर्न्स हैं, वो आपको ज्यादा मिलेंगे, और आपको आइडेंटिफिकेशन मार्केट की ज्यादा से ज्यादा देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें फास्ट मूविंग एवरेज होती है मार्क कैंडल की, आप सिंगल कैंडल की बेस पे भी अच्छी ट्रेड कर सकते हैं, और मार्केट के अंदर अपना प्रॉफिट जो है ना गेन कर सकते हैं। तो अब मार्केट क्या कर रही है कि मार्केट ने यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ वैल्यूज दी है, ठीक है, शॉर्ट टाइम फ्रेम 15 मिनट के मुताबिक। उसके बाद उसने क्या किया, ब्रेक करके फिर ऊपर गई है, यानी कि ट्राई एंगल वी दी है इसने, क्या दिया, ट्राई एंगल वी एक दी है, ट्राई एंगल वी शेप। ठीक है, तो इस त्रिकोण ट्राइंगल वी शेप में हम क्या करेंगे, होशियार रहेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट ब्रेक कर रही है, मार्केट मुसलसल ब्रेक कर रही है, मार्केट क्योंकि मंथली स्टार्ट है, तो अभी इन्वेस्टर्स हाईएस्ट पॉइंट पे खरीद कम रहे हैं और बेचना शुरू कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये वैल्यूज अब डाउन की तरफ आना शुरू हो गई। ये क्या है, डाउन की तरफ हम इशारा करें कि मार्केट अब नीचे आएगी, डेफिनेटली आएगी। क्योंकि इससे पहले इफेक्ट्स हमें जो मिले हैं, एक तो मेन ये बहुत बड़ा इफेक्ट है जिसे हम कहते हैं डिप काउंट। ये डिप काउंट होता है, ये आपको इंशाल्लाह मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। डिप काउंट जो है, इसमें सिर्फ और सिर्फ चंद कैंडल्स बनती हैं इतनी बड़ी कि मार्केट को ब्रेक करना बता देती है कि मार्केट टूटेगी, मार्केट इतनी बुरी तरह टूटेगी कि आपको पता भी नहीं चलने देगा कि आपके लॉसेस हो जाएंगे। तो इसकी तरफ भी इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा, लेकिन आपने अब क्या करना है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में अपने डोमिनोज इफेक्ट्स को ढूंढना है वीक के हिसाब से, वीक के हिसाब से कि किस हफ्ते में बना है और अब उसके चांसेस क्या है। 2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में मार्केट हाईएस्ट पॉइंट पे गई है, और अगले 2 हफ्तों में मार्केट लोएस्ट पॉइंट पर, ये थर्ड वीक तक कितनी लो नीचे आने के इसके चांसेस हैं। तो आपने अब ये आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में अब हमने शॉर्ट टाइम फ्रेम में, यानी कि RFS रैपिड फायर स्ट्रेटेजी की बेस पे कैसे तलाश करना है इन चीजों को, आइडेंटिफाई कैसे करना है। आइडेंटिफाई हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मार्केट में नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है। तो चलिए जी, उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद जो है, लेक्चर की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो जी ओके जी, अल्लाह हाफिज नासिर।